नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। इसके चुनाव नज़दीक हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये तो खैर मैं नहीं जो है बता पाऊंगी आपको कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि बीजेपी नहीं आ रही। नहीं, जो योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल जो काम किया है, उनके कामों को लेकर कितना संतुष्ट हैं? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो या खाने के पदार्थ हो। आप महिलाएं हैं, गैस भी बढ़ रहा है, तो किस तरह से देखती हैं? वही ये त्रस्त है, बजट बनाना मुश्किल हो रहा है, घर परिवार को पालना चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को इसकी चिंता होती है, क्योंकि रसोई गैस इतनी महंगी, हर चीज़ मतलब कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी सस्ता हो। और तेल जो इतनी ज़रूरी चीज़ है, सरसों का तेल, उसका देख लीजिए क्या हालत की है इन्होंने। पेट्रोल डीजल तो चलो करे ही है, अरे पेट्रोल डीजल तो चलो ये कह देते हैं कच्चा माल बाहर से आता है, सरसों तो यहीं पैदा होती है इसी किसान के खेत में। फिर सरसों का तेल कैसे 200 रुपये लीटर से ऊपर हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर इतनी महंगाई होगी, रोज़गार बंद हो गए, जॉब्स हैं नहीं, बच्चे जो है सब बेचारे यंगस्टर्स घर में बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं, ना सरकारी ना प्राइवेट, और पढ़ाई लिखाई ठप। देख ही रहे हैं आप, कोरोना काल में किसी को वैक्सीन का कहा था फ्री लगेगी, कितने लोगों को फ्री लगी? सब पैसों से लग रही है। टैक्स प्रॉपर दे रहा है हर व्यक्ति, नौकरी पेशा जो भी है, किसी चीज़ की छूट नहीं है, तो काहे का किस। चलिए, हमारे साथ में कुछ और महिलाएं भी, उनसे भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हाथरस हो या लखीमपुर खीरी हो। अभी लखीमपुर खीरी में देखने को मिला, एक महिला की साड़ी खींचती हुई नजर आए, उनके साथ मतलब बदतमीजी हुई। तो किस तरह से देखते हैं? मैं तो भाई उसको, जो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि जो हमारे जो दुर्योधन ने किया था वो काम बीजेपी सरकार कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मोदी जी के मैं मोदी जी के, क्योंकि बीजेपी की सरकार है नहीं, मोदी जी की सरकार है, तो मैं तो मोदी जी के कार्यकर्ता कहूँगी। और ये इतनी जो इंसान बोलता था कि जब हमारी सत्ता आएगी तो महिलाएं सुरक्षित होंगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता था, आज वो मतलब इतनी दुर्दशा औरतों की करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि एक मैं ये चीज़ भी सोचना चाहूँगी कि जिस इंसान की शादी ना हुई हो, उसके घर में बहू ना हो, उसके घर में बेटी ना हो, तो वो बेटियों की और बहुओं की इज्जत भी नहीं समझ सकता। वैसे तो योगी जी और वैसे ही मोदी जी, तो उनको एक औरत की क्या इज्जत होती है, एक बेटी की क्या रिस्पेक्ट होती है, उनको नहीं समझ आने वाली। इसीलिए आज तक वो चुप बैठे नहीं। क्या उन्होंने क्या विकास किया है, किस चीज़ का विकास किया है? सिवाय अडानी और अंबानी के तो विकास उन्होंने किसी का किया ही नहीं। एक भी इंसान का मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर कि किसी का विकास हुआ हो। विकास हुआ अडानी और अंबानी का। अभी ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, आप पेट्रोल ले लीजिए, जो कि बोलते हैं कि आप गाड़ी चलाना। तो ये बोल रहे हैं कि जो तेल है, खाने के जो पदार्थ हैं, वो इसलिए महंगाई बढ़ी है क्योंकि उसमें शुद्धता, पहले से शुद्धता आई है। अच्छा, शुद्धता मतलब पहले आप मिलावट करते थे। ये तो देखिए, अपने मुंह से अपनी ही पोल खोलना हो गया। इसका मतलब आप पहले से मिलावट करते थे। और पेट्रोल में कौन सी मिलावट आ रही थी जो इतनी शुद्ध कर दी? आज पेट्रोल हमारी 100 रुपये से पार जा चुकी है। 105 रुपये दिल्ली में पेट्रोल मिल रहा है। और जो कि हमारा अगर हम विदेश से पेट्रोल खरीदते हैं तो 36 रुपये या 35 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ता है। तो हम जो 65 रुपये टैक्स दे रहे हैं, वो क्या हम ये जो हमारे यूपी में जो अध्यक्ष खरीदे जा रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं कि हम विकास करने के लिए दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। वो जो हमारा टैक्स का पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है, वो ये चुनाव में और ये मतलब गुंडागिरी में खर्च करने में लगा रहे हैं। ये हमारी जेब का पैसा विकास करने में और समाज में नहीं लगा रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको लेके आ रहे हैं, क्या आप उस कानून से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट रहूँगी? ये काम वो आज कर रहे हैं अपनी सत्ता में आने के लिए। तो वो जो जब आए थे सत्ता में तो 2018 में करना चाहिए ना। आज जो जिनके पास 2 बच्चे से लेकर के 4 बच्चे हो गए हों, तो क्या उनके लिए ये कानून भारी नहीं होगा? उनको वो कह रहे हैं कि मैं सरकारी लाभ नहीं दूंगा, कोई चीज़ से उन्हें मैसर नहीं होने दूंगा। तो क्या वो चाहते नहीं हैं कि हमारे देश में जो ऐसे गरीब परिवार है उनको हम हर एक चीज़ से नवाजा जाए? वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर वो ऐसा चाहते हैं ये योगी जी, तो ये कानून को बर्खास्त करें तो सबसे अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए योजना लाने की कोशिश करें, ना कि वो बच्चे वाला कभी कुछ कानून लाते जिससे पब्लिक खुश नहीं है, गरीब खुश नहीं है,
मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, सबका दिल दुखा करके ये कहाँ जाके रहेंगे, इन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। क्या लग रहा है इस बार यूपी में योगी जी टिके रहेंगे या बदलाव होगा? बदलाव होगा। कौन आएगा? आएगा कौन आएगा ये नहीं बताऊंगी, लेकिन बदलाव होगा, हर हालत में बदलाव होगा, इसका बदलाव होगा। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव तो होगा, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार और जो शोषण किया है ना इन्होंने लोगों का, पब्लिक का, और जो इन्होंने टैक्स का पैसा बर्बाद किया ना खरीद फरोख्त में, कि जी बंगाल में चुनाव हुए तो बंगाल में जाके सारे जो है विधायक खरीद लिए, विधायक जो है सांसद जितने भी, वही काम यहाँ हो रहा है। यही हुआ ना इसमें, अभी जो प्रमुखी के चुनाव हुए उसमें किस तरह से खुला जो नंगा नाच हुआ है, वो तो देहात की जनता जानती है ना, गांव की जनता को तो पता है ना क्या हुआ है इन चुनाव में। इस बार फिर से योगी जी दावा कर रहे हैं कि फिर हम वापस। योगी जी और मोदी जी ने तो दावा हर जगह किया है आज तक, बंगाल में भी तो किया था। बंगाल में अब देख लो ना, इनको डूब के मरने के लिए पानी भी नहीं नसीब होगा ना, किस तरह से इन्होंने किया था बंगाल में। कहीं ना कहीं इन्होंने ये एक तरह का माहौल बना दिया था कि बस बीजेपी ही बीजेपी, चारों तरफ वहाँ बीजेपी ही बीजेपी के झंडे और वो जो है बैनर दिखाई देते थे। अकेली ममता जो है बनर्जी का इन्होंने क्या हश्र किया था, सारे उसके सांसद विधायक सब खरीद लिए, लेकिन हुआ क्या? जनता जागरूक हो गई है, इतनी जनता समझती है, जनता को पता है अब कि ये कर क्या रहे हैं। पिछले 7 साल में जो इन्होंने किया है ना, जनता ने वो झेला है अपने ऊपर। तो जब इतना झेलने के बाद भी अगर जनता इनको जिताएगी तो फिर तो इसका मतलब तो हमें तो लगता है कि जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। फिर तो जनता के साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है, अगर ऐसा है तो। पर हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी आए, किसी की भी सत्ता हो पर इनकी ना हो, क्योंकि इनको अब समझ में तभी आएगा क्योंकि इनको चुनाव की भाषा। वो बोल रहे हैं कि अगर इस बार फिर से हम आते हैं तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो वो तो ऐसे कहते हैं, हर स्टेट में उनका यही जुमला होता है। वो उसी स्टेट को क्यों देते हैं रोजगार? पूरा देश मोदी जी का नहीं है क्या? पूरे देश के बच्चे जो हैं उनको हक नहीं है क्या रोजगार पाने का? अरे पूरे देश के जो युवाओं को रोजगार दो ना, पूरे देश को जरूरत है ना, वहाँ की हर महिला को जरूरत है ना सशक्तिकरण की। तो उसी स्टेट में क्यों विकास और रोजगार सब कुछ ये जो गीत गाना शुरू करते हैं? जनता को क्या अब इतना मूर्ख समझ रखा है कि अकेले एक स्टेट को तुम जो है राजा बना दोगे, बाकी सारे स्टेट भिखारी रहेंगे? अरे इतने सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर लिया? मध्य प्रदेश हो गया, वो हो गया, हरियाणा में कितने लोगों को रोजगार दे दिया? हमें बता दो कितने लोग सुखी हैं? सारे लोग सड़कों पे हैं हरियाणा में। पूरा हरियाणा का देखा है, किसान सड़कों पे पड़ा है रात दिन। क्यों नहीं हरियाणा के लोगों को इन्होंने जो सुशासन जो है उन्हें महसूस करा लो? तो यूपी में क्या ऐसी विशेष बात हो गई कि यूपी के लोगों के लिए ही होगा अब सब कुछ, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है? ये तो इनका सब जगह का यही धंधा है, ये तो इनका वो बन चुका। चलिए, यदि हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाएं जो कहीं ना कहीं योगी के कार्यकाल से खफा हैं, नाराज़ हैं, और आप लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से सर्वे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस बार कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप जुड़े रहिए हमसे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।